नमस्ते मित्रों, हम बात करेंगे मूर्ति पूजा के विषय में। कई विधर्मी पाखंडी प्रश्न किया करते हैं कि आर्य समाज के लोग महर्षि दयानंद सरस्वती का चित्र लगा करके उसकी मूर्ति पूजा करते हैं। अगर नहीं करते तो दो जूते मार के दिखलाए। ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले को महान विद्वान मनसाराम जी ने उत्तर दिया है। आप देखिए इसका क्या उत्तर है। अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने भी आ जाए तो आप क्या शंका समाधान करोगे? आपके सामने प्रस्तुत है। क्या वास्तव में आर्य समाज के लोग महर्षि दयानंद सरस्वती की मूर्ति पूजा नहीं करते तो उनको जूता मारना चाहिए? इसका उत्तर है, आर्य समाज परमात्मा के स्थान में किसी भी चीज की पूजा करने को वेद विरुद्ध होने से पाप मानता है कि बच्चों को बुजुर्गों की तस्वीर दिखलाकर और उसका जीवन चरित्र बदलाकर वैसा ही बनाने की शिक्षा दी जावे। अतः मूर्ति पर जूता मारना मूर्ति का दुरुपयोग होने से अविद्याजन्य सिद्धांत विरुद्ध, शिष्टाचार, धर्म और नीति के भी विरुद्ध मानता है। इसी प्रकार के कार्य को आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के प्रधानमंत्री, अंतरंग सभा और सार्वदेशिक सभा ने भी सर्वसम्मति से अनुचित करार दिया है और आर्य समाज की दृष्टि में इस प्रकार का प्रश्न भी न्याय शास्त्र के विरुद्ध होने से निर्मूल है। ऐसे ऐसे प्रश्न तो कोई भी किसी से कर सकता है। जैसे कोई आदमी प्रश्न करता है कि आप पाखाने और पेशाब की पूजा करते हो? यदि नहीं करते तो पाखाने को यानी कि टट्टी को खाकर और पेशाब को पीकर दिखावे। तुम्हारी अपनी माँ, बहन और बेटी के साथ अवैध संबंध है? यदि नहीं तो उनको सभा में बुलाकर उनसे हल्फ या बयान करवाओ। आप पराई स्त्री को माता के समान नहीं समझते? यदि समझते हैं तो फला स्त्री का स्तन मुख में लेकर चूस कर दिखाओ। आप अपने घर बार, मेज, कुर्सी, कपड़े, चारपाई आदि सबकी पूजा करते हो? यदि नहीं करते तो इन सबको दिया सिलाई लगाकर यानी कि आग लगाकर दिखलाओ। आप पराई आत्मा को अपनी आत्मा के समान नहीं समझते? यदि समझते हैं तो दूसरे पुरुष को अपनी स्त्री के पास जाने की आज्ञा देकर दिखलाओ। इत्यादि इत्यादि अनेक प्रतिज्ञाएं की जा सकती हैं, किंतु ये संपूर्ण प्रतिज्ञाएं हेतु शून्य होने के कारण निर्मूल ही है और प्रतिज्ञा करने वाले को प्रतिज्ञा हानि निग्रह स्थान में लाकर परास्त कर देती हैं। इसी प्रकार से आपकी प्रतिज्ञा भी हेतु शून्य है जब तक कि आप अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हेतु रूप में कोई प्रमाण पेश न करें। अतः आपका दावा बिना दलील के एक तरफा ही खारिज करने योग्य है। ऐसे ऐसे पाखंडियों को आप ऐसे उत्तर दीजिए कि तुम्हारी बहन और तुम्हारी पत्नी एक जैसी है, चमड़ी सेम, तो क्या तुम्हारी पत्नी के स्थान पे तुम्हारी बहन से मैथुन कर सकते हो? चमड़ी सेम, उसके भी योनि, उसके भी योनि, उसके भी स्तन सेम ऐसा थोड़ी ही होता है। हर चीज के नियम, कानून, कायदे होते हैं। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।